वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं, चलिए देखते हैं। अब अगला 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्य को मान्यता मिली। इसके पहले कोई भी प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य को मान्यता प्राप्त नहीं थी। और हमारा नेक्स्ट है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। और इसकी रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता क्या थी, चलिए जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। उनका जो इस अधिनियम है, तो बंगाल के जो गवर्नर कहे जाते थे उनको जनरल नाम दे दिया गया। मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। और नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि इससे पहले उच्चतम न्यायालय हमारे देश में नहीं थी। 1774 में पहली बार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। और चौथा हमारा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अगला हमारा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उससे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत दूर की गई। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अब हमारा नेक्स्ट है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना